भगवान श्री कृष्ण का मुंह से बोला इसलिए पवित्र है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा अपने पिता को गला लगाना चाहता है स्नेह से, प्यार से, तो छोटे बच्चे के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो पिता को गले लगाए। क्यों? छोटे बच्चा तो हाइट में बहुत कम होता है, पिता शायद 6 फुट लंबा होता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब पिता स्वयं सामने से झुक जाए तो बच्चे गले लगा सकते हैं। ऐसे ही भगवान के बारे में हमें समझना, हमें जानना, पाना तो उनको बहुत दूर की बात है, उनके बारे में समझना, उनके बारे में जानना हमारे बस की बात नहीं है, ये हमसे नहीं हो सकता, हमारा उतना औकात नहीं है कि हम उनके बारे में समझ सकें और जान सकें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतना कृपालु है, हम पे इतना करुणामय है हम पे, कि वो हमें इजीली एक्सेस करते हैं श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम। उनका कृपा की वजह से वो शब्द रूप में श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम में विराजमान है। तो उसी तरह आज अगर हमें भगवान का दर्शन करना होता है, मंदिर पे आना पड़ता है, नहा धो के पवित्र होके फिर कुछ देर ट्रेवल करके हमें मंदिर पे आना होता है। लेकिन भगवान ने हमारे लिए इतना इजी कर दिया है इस चीज को कि हम जहाँ चाहे वहाँ बैठ के उनसे कनेक्ट कर पाए, उनसे संपर्क कर पाए। जैसे कि हमारे टेलीफोन, हम जहाँ चाहे जहाँ बैठे जैसे मर्जी हो हम किसी से भी कांटेक्ट कर सकते, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही जो पोर्टेबल टेम्पल है, चलता फिरता मंदिर जो श्रीमद् भागवत गीता है, उसे हम जहाँ चाहे जैसे मर्जी हो वहां बैठ के हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। क्षमा चाहता हूँ। तो श्रीमद् पद्म पुराण में ये विस्तार से कहा गया है कि जो श्रीमद् भागवतम है वो ठाकुर जी का रूप का विस्तार है। तो श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद एवं द्वितीय स्कंद कहा जाता है कि ठाकुर जी का पैर है। और उसी पद्म पुराण में भागवत गीता के बारे में बोला गया है कि भागवत गीता का जो पहला 5 अध्याय है वो ठाकुर जी का विश्व रूप का 5 सिर है। अगले जो 10 अध्याय है वो ठाकुर जी का विश्व रूप का 10 भुजाएं हैं। भागवत गीता का 16वां जो अध्याय है भगवान श्री कृष्ण का नाभि है। भगवत गीता का जो 17 एवं 18वां अध्याय है वो भगवान के पैर है। तो गीता हम जहां भी पढ़े, जैसे भी पढ़े, किसी भी अध्याय को गीता किसी भी अध्याय भी पढ़ ले, हम भगवान से कनेक्ट कर लेते हैं, हमें भगवान से संपर्क हो जाता है हमारा। तो गीता क्या है? अगर किसी को ये डाउट है कि गीता क्या है और हमें भगवान के श्रीमुख से सुनना है कि गीता क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं महाभारत में कि गीता मेरा हृदय है, इट इज माई हार्ट। एक्चुअली ये जो हार्ट चीज है, ये जो दिल है, हृदय जो चीज है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, बहुत ही इंटीमेट चीज है। हम किसी भी चलते फिरते रास्ते पे किसी भी व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते कि ये लीजिए मेरा हृदय लीजिए, ये आज से आपका है, ऐसा नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है हमारे लिए। लेकिन भगवान इतना कृपालु है हमारे ऊपर कि वो अपने स्वयं श्रीमुख से गीता को बोला है, अपने हृदय को बोला है। तो हमें गीता का बहुत ज्ञान चाहिए, हमें गीता पढ़ना चाहिए। गीता माने गान और भगवत गीता माने भगवान का गाया हुआ गान। ये गान क्यों गाया हुआ है, ये गीत क्यों गाया हुआ है, किसी को पता है क्यों गाया है? क्योंकि हम पतित जीव हैं, we are the fallen souls who do not have the capacity to do anything except His mercy. If there is no mercy from His Lord, our Lord, we cannot do anything. So हम पे करुणा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये गीता गाया है। तो अगर आप लोग देखते हैं श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है और 700 श्लोक में से 575 श्लोक स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोले हैं
83 श्लोक गांधी अर्जुन ने बोला है, 41 श्लोक संजय ने बोला है और एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला जो प्रथम श्लोक है। तो आप लोग अगर अच्छे से नोटिस और सॉर्ट आउट करेंगे, श्रीमद् भागवत गीता में जो 575 श्लोक है उनमें से 200 नहीं 200 से ज्यादा श्लोक ऐसे हैं जहां परमेश्वर स्वयं बोलते हैं कि तुम ये करो तो मेरे पास वापस आ सकते हो, तुम अगर ऐसा करते हो तो मेरे पास वापस आ सकते हो, तुम ऐसा करो तो तुम्हें शांति मिलेगा। भगवान स्वयं ये बोलता है, तुम्हें एक बार मेरे पास आ गया तुम्हें वापस जाने का जरूरत ही नहीं है। 575 श्लोक में से 200 से भी ज्यादा ऐसे श्लोक है। तो इनफैक्ट भगवत गीता इज अ लव लेटर, भगवत गीता एक प्रेम पत्र है हमारे लिए, भगवान की तरफ से हमारे लिए ये एक प्रेम पत्र है। तो भगवान कितना आतुर है, भगवान कितना ही आतुर है हमें वापस पाने के लिए कि 575 श्लोक में से भी 200 से ज्यादा श्लोक हमें उपदेश दे रहे कि तुम मेरे पास आओ, मुझे पता है तुम सफर कर रहे हो, तुम कष्ट कर रहे हो, तुम्हें ये समझ नहीं है लेकिन तुम कष्ट कर रहे हो, तुम मेरे पास जल्दी से वापस आओ। भगवान बहुत ही आतुर है। तो भगवान का ये प्रेम पत्र है हमारे लिए।